हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 29वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैनुअल स्टेबलाइजर का कनेक्शन, जिसके अंदर हम एक अलग से रोटरी स्विच का इस्तेमाल करेंगे और वह रोटरी स्विच कुछ इस तरीके का दिखने वाला रोटरी स्विच है। यह DP 4-वे रोटरी स्विच के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस कनेक्शन को सीखने से पहले यदि आप इस रोटरी स्विच के बारे में यदि जानते हैं तब तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो इस रोटरी स्विच के बारे में ज़रूर हमारे इसी कोर्स में पीछे के वीडियो में जा करके इस रोटरी स्विच को ज़रूर देखिएगा, इसके बारे में सारी जानकारी ले लीजिए। उसके बाद यदि आप इस कनेक्शन को सीखते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। यदि आप शुरू से वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं, हमारे कोर्स को करते हुए आ रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें सीख लेते हैं इस वाले कनेक्शन को। एक यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसका 1 नंबर से 8 नंबर तक का पूरा लूप जो है यहाँ पर जोड़ दिया गया है। और यहाँ जोड़ने के बाद आपको करना क्या है कि इसके बाद आपको ऊपर की तरफ इस तरह से कुछ दिखने वाला है। तो यहाँ पर ये जो है HT कनेक्टर इनपुट का है और यहाँ पर ये जो HT कनेक्टर है आउटपुट का है, यानी हम मेन इनपुट सप्लाई यहाँ पर देंगे और यहाँ से हम आउटपुट सप्लाई ले लेंगे। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, तो सबसे पहले हम फेज का कनेक्शन यहाँ से करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम फेज का कनेक्शन करेंगे और फेज सप्लाई को डायरेक्ट ही हम MCB के अंदर इनपुट करेंगे। MCB से इसको बाहर निकाला जाएगा और इसको निकालने के बाद हम जो है यहाँ 4-वे जो रोटरी स्विच है यानी DP 4-वे रोटरी स्विच है, इसमें 2 पोल होगा और दोनों पोल में से किसी एक पोल पर हम इसको इनपुट कर देंगे, अंदर या बाहर वाले ये 2 पोल आप देख रहे हैं। और इसका 4-वे होता है यानी 4 रास्ते होते हैं। अंदर वाले लाइन में आप 4 रास्ते देख सकते हैं, बाहर वाले लाइन में भी 4 रास्ते आप देख सकते हैं। अब अंदर वाले के 2 जो रास्ते हैं और बाहर वाले के 2 रास्ते हैं, कोई भी लगातार जो 2 रास्ता आपको दिख रहा है उनको आपको क्रॉस में जोड़ना होता है, जैसा कि अभी हमने इसमें जोड़ दिया है। उसके बाद 2 जो ऐसे रास्ते हैं जो अंदर वाला और बाहर वाला एक सीध में रहेंगे, उनको सीधा सीधा आप जोड़ दीजिए और 2 रास्ते को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और बाकी हमारा पोल यहाँ पर हो ही गया है। पोल में हमने एक तरफ इनपुट कर दिया और यहाँ से हम आउटपुट कर लेंगे जो कि हमारे इस रिले के पोल पर चला जाएगा। बाकी यहाँ से हमें 2 तार ला करके हमें इस रोटरी स्विच के 1 नंबर और पोल पर इनपुट करना है। तो यहाँ से हम 1 तार और इधर से 1 तार ले लेंगे और ये जो दोनों वायर है वह सीधे सीधे इस रोटरी स्विच के अंदर आएगा और यहाँ पर आने के बाद एक तो सीधे सीधे 1 नंबर पर चला जाएगा, सॉरी इस वाले को हम पोल पर दे देते हैं और ये वाला जो तार है यहाँ पर 1 नंबर पर दे दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि यही वाला पोल पर जाए या 1 नंबर पर जाए, कोई एक पर जा सकता है, कोई भी एक पोल पर जा सकता है। इस रोटरी स्विच के द्वारा यानी DP 4-वे रोटरी स्विच के द्वारा हम इसके अंदर इनपुट आउटपुट और हमारा स्टेप अप स्टेप डाउन ऑफ और एक बाईपास कनेक्शन भी इस रोटरी स्विच के द्वारा हम कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने क्या कर लिया, इधर इनपुट कर दिया इस रोटरी में, यहाँ से 2 रास्तों में ला करके हमने इस रोटरी स्विच में इनपुट कर दिया जो मेन रोटरी है, यहाँ पर 1 नंबर और पोल पर, और उसके बाद यहाँ से यह आउटपुट होने वाला है। इस दूसरे वाले पोल से यह आउटपुट हो जाएगा और आउटपुट होने के बाद यह सीधे तार आ जाएगा हमारे इस रिले के पोल पर। अब यहाँ पोल पर जो ये सप्लाई आया है यह डायरेक्ट NC से निकलेगा और NC से डायरेक्ट निकलने के बाद हम यहाँ पर HT कनेक्टर के अंदर दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा इनपुट जो है आउटपुट जो है HT कनेक्टर तक पहुँच गया। यहीं से हम सप्लाई निकाल करके वोल्ट मीटर और यहीं से हम निकाल करके ये ग्रीन वाले इंडिकेटर पर दे देंगे। ये G हो जाएगा और ये R हो जाएगा। इस इंडिकेटर को जलाने के लिए यहाँ पर 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, जैसा कि सभी कनेक्शनों में हमने इससे पीछे वाले सभी कनेक्शनों में ये 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, वैसा ही यहाँ पर भी 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगेगा या फिर 80 किलो 90 किलो ओम का रहेगा तब भी बात बन जाएगा। तो ये जो हमारा NC से सप्लाई निकला हमारे आउटपुट HT पर, वोल्टमीटर पर और ग्रीन वाले इंडिकेटर पर चला गया।
अब यहाँ से ये जो NO से सप्लाई निकलेगा यह हम सीधे सीधे रेड वाले इंडिकेटर पर दे देंगे। और यहाँ पर ये जो रिले का ये कॉइल है, किट में कॉइल वाले तार पर जाके जुड़ जाएगा। कॉइल वाला तार किट में आपको समझ में आ जाएगा, लिखा रहेगा, रिले लिखा रहता है और इधर सप्लाई लिखा रहेगा। तो यहाँ पर किट के अंदर सप्लाई देने के लिए हम अक्सर ही सभी कनेक्शनों में या सभी जो अभी हमने इससे पीछे वाले जितने भी कनेक्शन बताया उसके अंदर हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए थे। लेकिन आगे जितने भी बड़े जो है कि आप स्टेबलाइजर बनाते जाएंगे अलग से ट्रांसफार्मर उसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है उसी में एक LT कनेक्शन मतलब एक LT का वाइंडिंग कर देंगे, वहाँ से आप सप्लाई निकाल सकते हैं। नहीं तो एक और ऑप्शन आपको बताएंगे, एक सीक्रेट ऑप्शन है जो कि अक्सर जो टेक्नीशियन है या फिर जो भी हमारे स्टेबलाइजर बनाने वाले मिस्त्री भाई लोग हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। या तो आप LT बांधिए अलग से, ये 18 वोल्ट का होना चाहिए, आप 18 वोल्ट जो है कि यहाँ पर वाइंडिंग कर सकते हैं। यह दोनों वायर सीधे सीधे चला जाएगा हमारे किट के सप्लाई वाले पॉइंट पर। अब इस तरीके से हम यहाँ पर सप्लाई वाले पॉइंट पर इन दोनों तारों को ले जा करके जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ये दोनों तार आप LT नहीं बांधते हैं तब भी बात बन जाएगा। ये दोनों तार आप 2 या 3 पर जोड़ सकते हैं या 3 या 4 पर जोड़ सकते हैं, यानी कि किसी भी ये लगातार 2 तार जो लूप निकल रहा है उसके बीच में आप तार जोड़ करके यहाँ हम किट पर सप्लाई दे सकते हैं। यानी कि ये जो दोनों तार है 2-3 पर दीजिए या 3-4 पर दीजिए, चाहे 4-5 पर दीजिए, चाहे 5-6 पर दीजिए, ये दोनों तार कहीं पर भी इन दोनों में से जोड़ करके वहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। आपको LT भी बांधने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना अभी हमने कनेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। ये कैसे काम करेगा ये भी हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके अंदर न्यूट्रल का सप्लाई दे लेते हैं, उसके बाद हम इसके कार्य को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल सप्लाई के लिए क्या करेंगे, यहाँ HT जो इनपुट वाला है यहाँ से हम न्यूट्रल वाला एक तार निकालेंगे और यह तार जो है कहाँ जाएगा, तो मेन वाले ट्रांसफार्मर के अंदर ये न्यूट्रल आ गया। उसके बाद यह आगे बढ़ेगा इस तरीके से, यहाँ जो आउटपुट वाला HT है वहाँ पर जाएगा, यहाँ पर हमारे वोल्टमीटर में आएगा और इस तरीके से यहाँ पर जोड़ दिया गया। और यही जो है कि न्यूट्रल आ करके हमारे इस ग्रीन वाले इंडिकेटर में और रेड वाले इंडिकेटर में जा करके लग जाएगा। अब इस तरीके से जो कनेक्शन है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसका कार्य प्रणाली को समझेंगे। कार्य प्रणाली को समझने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसमें जो रोटरी स्विच है, एक बार जब हम इसको घुमाते हैं ये वाला पोल हमारे इस वाले से और ये वाला पोल यहाँ पर 2 बार घुमाएंगे, यह दोनों जो पोल है यहाँ पर आकर के सट जाएंगे। और जैसे आप 3 बार घुमाएंगे ये जो पोल है ये इन तीसरे वाले पॉइंट पर ये वाला इससे सटेगा और ये वाला इससे सट जाएगा। उसी तरीके से हम आगे घुमाएंगे तो आगे उस तरीके से सटते जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार जब हम घुमाते हैं तो यह ऑफ का पोजीशन होता है, यानी ये ऐसे जुड़ जाएगा इस तरीके से। दोबारा आप घुमाएंगे तो आपका क्या होगा, इस तरीके से ये जो आगे जा रहा था यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, ये क्या होगा, ये फेज यहाँ पर गया और यहीं से जो है ये बाईपास होकर के बाहर चला गया। यानी हमारा यहाँ पर ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी काम नहीं किया। उसके बाद हम थोड़ा सा और इसको घुमाते हैं और ये चला जाएगा यहाँ पर और ये जो है कि आ जाएगा यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो इनपुट सप्लाई है यहाँ से होते हुए इस वाले तार के माध्यम से ऊपर वाले से आप यहाँ पर ध्यान देंगे 1 नंबर पर आ चुका है। अब 1 नंबर पर जैसे ये सप्लाई आएगा हम पोल के यहाँ से उस सप्लाई को आउटपुट करेंगे। लेकिन पोल जो है कि जब 1 नंबर पर सटाएंगे तो जो 1 नंबर पर सप्लाई आया वही जाएगा बाहर। 2 नंबर पर करेंगे तो 2 नंबर से जो सप्लाई निकलेगा वो बाहर जाएगा, यानी यहाँ से ऊपर जा करके 2 नंबर से निकलेगा, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ेगा। 3 नंबर पर जाएगा, थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ेगा। 4 नंबर पर आप घुमा कर करेंगे, थोड़ा और वोल्टेज बढ़ेगा। यानी कि इस तरीके से वोल्टेज हमारा आगे के क्रम में बढ़ता जाएगा। एक बार जो है कि हम इसको ऐसे घुमा देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये 1 नंबर पर आया था
तो यहाँ पोल वाले से आउटपुट होगा। ये बार बार हम अक्सर ही हर एक स्विच में, जितने भी अप डाउन के लिए स्विच लगे थे सभी में हमने ये बात बताया कि एक से इन होगा तो दूसरे वाले तार से आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला आउटपुट होगा और इधर से जो है कि ये इधर की तरफ अंदर आ रहा था। अब यहाँ से जो आ रहा सप्लाई यहाँ पर आएगा और यहाँ से इस तरीके से होते हुए यहाँ पर जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पोल पर आया, पोल से एनसी पर और एनसी से जो है कि ये आउट हो जाएगा। अब जो है हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये जो पोल है ये इस तरीके से यहाँ सटेगा और ये जो है कि आगे बढ़ करके हमारे इस वाले पॉइंट से सट जाएगा, ये वाले से। यहाँ पर ये जो हम अलग से वायर ले करके जा रहे हैं ये अलग से वायर नहीं होता है, अंदर ही इसकी पत्तियाँ होती है जो कि अंदर ही सटती रहती है। तो हमने इसको बाहर से आप लोगों को दिखाया है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो हमारा एमसीबी से लाइट आ रहा है इनपुट वाला वो अब यहाँ से इधर के तरफ जाएगा, यानी कि ये वाली जो तीर है इसको हम इधर के तरफ कर देंगे और ये वाला जो तीर होगा इधर के तरफ, यानी कि इस रास्ते से इनपुट होगा तो इससे जो है आउटपुट होगा। अब यहाँ पर इनपुट हमारा किस पर हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पोल पर हमारा इनपुट हो रहा है और 1 नंबर से जो है आउटपुट हो रहा है। पोल पर जब इनपुट होगा तो हम इस पोल को घुमा करके 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर पर हम मेन इनपुट सप्लाई को इन कर सकते हैं, लेकिन वह आउटपुट हमेशा ही 1 नंबर से ही करेगा। यदि मान लेते हैं कि पोल को हम 1 नंबर पर करेंगे तो पोल के पास जो सप्लाई आई रहेगी वो 1 नंबर से होती हुई बाहर निकलेगी। यदि आप इसको 2 नंबर पर रखते हैं तब भी जो है 2 नंबर पर इनपुट तो आएगा, इस तरीके से 2 नंबर पर इनपुट आएगा, लेकिन वह आउटपुट 1 नंबर से होने वाला है तो यह यहाँ से ऐसे जा करके ये सप्लाई इधर के तरफ जा करके आउटपुट हो जाएगी। और यहाँ पर आप आउटपुट वाले सप्लाई को देख सकते हैं, यहाँ पर आएगा और यहाँ से होते हुए इस पोल पर चला जाएगा और ये पोल यहाँ पोल पर आ गया यानी रिले के पोल पर, और रिले के पोल से एनसी पर और एनसी से आउटपुट हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो 2 नंबर पर हम पोल को घुमा के करेंगे तो 2 नंबर पर इनपुट होगा, तो ऐसा नहीं कि 1 नंबर से ही सप्लाई निकलेगा, निकलने का कोशिश ये 3 नंबर से भी करेगा, 4 नंबर से, 5 नंबर से भी करेगा, लेकिन हमारा इस रोटरी स्विच से बाहर निकलने का रास्ता केवल एक ही है तो वह 1 नंबर से ही निकलेगा। इसी वजह से जो है यह आप 3 नंबर पर इनपुट करें चाहे 5 पर करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो निकलेगा तो 1 नंबर से ही निकलेगा। अब 1 नंबर से निकलेगा तो मतलब कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, निकलने का स्थान 1 नंबर है तो वोल्टेज क्या होगा, घटता जाएगा। यानी कि एक बार आप रोटरी स्विच को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा और एक बार बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। वो आपके इस रोटरी स्विच के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप इसको स्टेप अप पर करेंगे तो इसको वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इनपुट वोल्टेज का मान बढ़ेगा, और इसको स्टेप डाउन पर रखेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है जैसे आप बढ़ाएंगे वो वोल्टेज घटेगा। फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा ये कनेक्शन बताया गया है सेम कनेक्शन कर लीजिएगा। आपका जो स्टेबलाइजर है जैसा काम करना होगा वैसा अपने आप ये काम करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अपने नोटबुक में ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको ये भविष्य में काम आ सके। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।